हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि बाकी सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। क्या हालचाल है? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अब भाई मुद्दे वाली बात है। मुद्दे की बात यह है कि अभी हाल ही में आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा कुछ राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी करी। इस चेतावनी में भारत सरकार आईएमडीबी द्वारा ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट और येलो अलर्ट जैसे कुछ अलर्ट्स की बात करी। तो भाई ये ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट, ग्रीन अलर्ट, रेड अलर्ट होता क्या है? वेदर में इनका क्या मतलब होता है? जब आईएमडी द्वारा जब रेड अलर्ट घोषित किया जाए या ऑरेंज अलर्ट घोषित किया जाए तो उसके मायने क्या होते हैं? आज का सेशन उसके लिए एक छोटा सा सेशन है। सबसे पहले बता दें सर, वेदर अलर्ट्स आपको बार बार आपको नोटिफिकेशन न्यूज में देखने को मिलता होगा कि भाई ग्रीन अलर्ट है इस राज्य में, ऑरेंज अलर्ट है। ग्रीन अलर्ट के बारे में नहीं बताते। जैसे हाल ही में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। येलो अलर्ट क्या है? रेड अलर्ट जारी किया जाता है। बहुत ज्यादा बारिश जब हो जाए, मतलब बादल फटने वाली स्थिति हो जाए, तब रेड अलर्ट जारी किया जाता है। इनके मायने क्या है, जाने इनका मतलब क्या है। तो आज के इस सेशन में हम इन अलर्ट्स के मतलब जानेंगे, समझेंगे कि जब रेड अलर्ट जारी किया जाए या ऑरेंज अलर्ट जारी करा जाए आईएमडी द्वारा, तो उसके मायने क्या होते हैं और उसका मतलब क्या होता है, कब यह अलर्ट जारी किया जाता है। सबसे पहले इस बार की कुछ बारिश के हालात मैं आपको दिखा दूं। इस बार भारी बारिश देखी गई कुछ राज्यों में और कुछ स्थानों पर। जो बारिश होती थी वो 2 दिन के अंदर भी मापी गई। तो ये कुछ आपको चित्र देखने को मिले कुछ महानगरों के, कुछ राज्यों के। और कहीं भूस्खलन जैसी भी यहां पर ऐसी भी चीजें देखी गई जहां गाड़ियां बह गई हैं। तो इस तरह से इतनी घनी बारिश भारत में कुछ राज्यों में देखी गई। अब इसका मतलब क्या है, तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। रिसेंटली इंडियाज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हाल ही में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिसे आईएमडी कहते हैं, आईएमडी क्या होता है उसके बारे में बता देंगे, कब स्थापित किया गया। हाल ही में आईएमडी डिपार्टमेंट द्वारा इशूड ऑन एन ऑरेंज अलर्ट इन द दिल्ली एनसीआर रीजन। दिल्ली एनसीआर रीजन में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। ये रंग कोडित मौसमी चेतावनी थी, रंग कोडित मौसम की चेतावनी थी। ये किसके द्वारा जारी की जाती है? ये आईएमडी, माफ कीजिएगा, बार बार आईएमडीबी आ रहा है, आईएमडी द्वारा जारी की जाती है, जिसका उद्देश्य है कि लोगों को गंभीर या खतरनाक मौसम से सचेत करना कि भाई आने वाला जो समय है, जो आने वाला दिन है, उस दिन भयंकर बारिश होगी, उसके कारण जो नुकसान हो, लोगों का नुकसान हो, व्यापक व्यवधान हो या जीवन को खतरा होने की संभावना हो, उसके बारे में आईएमडी द्वारा पूर्व में ही यह बता दिया जाए। सर ये जब जारी कब करी जाती है? ये चेतावनियां प्रतिदिन अद्यतन की जाती हैं, मतलब रोज आईएमडी द्वारा ऐसी चेतावनियां जहां ऐसे संकेत हो वहां पर दी जाती हैं। कब देता है? एमडी ऐसी स्थिति में चेतावनियां देता है जहां उन्हें लगता है कि मौसम के कारण से, खतरनाक मौसम के कारण से गंभीर नुकसान पहुंच सकता है, जानमाल को नुकसान पहुंच सकता है या आने वाला नुकसान हो सकता है वो लोगों का कम हो पाए, लोग उस तरीके से अपने जीवन को अरेंज कर पाए। इसीलिए आईएमडी द्वारा रोज ये चेतावनी जारी करी जाती है। चेतावनी का यदि संकेत होगा तो जारी करी जाएगी, नहीं होगा तो नहीं करती। सबसे पहले बात कर लेते हैं सर, इसमें सबसे पहले आता है लोवेस्ट अलर्ट जो होता है वो ग्रीन अलर्ट होता है। ग्रीन अलर्ट कब दिया जाता है? ग्रीन अलर्ट का मतलब है ऑल इज वेल, सब बढ़िया है, नो एडवाइजरी इज इशूड। इसमें कोई भी सलाह जारी नहीं की जाती, सलाह जारी नहीं की जाती। जहां नॉर्मल रेनफॉल होगा, जहां मतलब बिल्कुल बेसिक सा रेनफॉल होगा जिससे किसी जानमाल को हानि नहीं पहुंचेगी, जानमाल को हानि नहीं पहुंचेगी, ऐसी स्थिति में ग्रीन अलर्ट होता है। अगर येलो आपका अलर्ट है तो येलो अलर्ट का मतलब होता है बीवेयर, मतलब यहां पर आपको सचेत किया जाता है। येलो अलर्ट का मतलब है सचेत किया जाना। सचेत कब किया जाता है? येलो इंडिकेट्स सीवियरली बैड वेदर स्पेनिंग अक्रॉस सेवरल डेज। यदि पीला अलर्ट है, पीली चेतावनी है, तो इसका मतलब यह होता है कि आने वाले दिनों में खराब मौसम होने वाला है।
इट ऑल्सो सजेस्ट दैट द वेदर कुड चेंज फॉर द वर्स, और इसका मतलब यह भी होता है कि जो खराब मौसम है ये उससे भी बुरा हो सकता है, जिसके कारण से दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को भी नुकसान पहुंच सकता है। ग्रीन अलर्ट मतलब सब कुछ स्मूथ है, सब कुछ बढ़िया चलेगा, लेकिन यदि येलो अलर्ट जारी किया गया है उसका मतलब है आने वाला मौसम बुरा मौसम होगा, खराब मौसम होगा, और ये खराब मौसम बुरा भी हो सकता है जिससे आपको हानि भी हो सकती है। तो येलो में थ्रेट लेवल जो होगा वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। इसके बाद बात करें येलो के बाद में आता है ऑरेंज। ऑरेंज या एम्बर अलर्ट का मतलब होता है बी प्रिपेयर। इसका मतलब होता है कि तैयार रहें, बुरा मौसम आने वाला है, बुरा वेदर होने वाला है। द ऑरेंज अलर्ट इज इश्यूड एज अ वार्निंग ऑफ एक्सट्रीमली बैड वेदर। ऑरेंज अलर्ट का मतलब होता है कि ऑरेंज अलर्ट तब जारी किया जाएगा जब अत्यधिक खराब स्थिति का मौसम हो, अत्यधिक खराब मौसम हो, विद द पोटेंशियल ऑफ डिस्ट्रप्शन इन द कम्यूट विद द रोड एंड रेल क्लोजर, जिसका परिणाम हो सकता है कि आवाजाही में दिक्कत हो एंड इंटरप्शन ऑफ पावर सप्लाई, और बिजली की भी कटौती की जा सकती है। यहां पर एडवाइजरी नहीं होती है। येलो में एडवाइजरी हो सकती है कि भाई मौसम खराब होगा और वो और भी बेकार हो सकता है, लेकिन उससे भी खतरनाक होता है ऑरेंज अलर्ट, जिसमें यह कहा जाता है कि आने वाला जो मौसम है बेहद खराब मौसम होगा, इसके कारण आवाजाही में दिक्कत आ सकती है और पावर सप्लाई जो दी जाती है, विद्युत की जो आपूर्ति जो करी जा सकती है, उसमें भी रुकावट आ सकती है। अगर उससे भी खराब मौसम है, बादल फटने जैसी स्थिति है, बाढ़ जैसी स्थिति है, तो रेड अलर्ट जारी किया जाता है, जिसका मतलब है टेक एक्शन। इसका मतलब यहां पर आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये था बी प्रिपेयर, मतलब त्वरित रहे, तैयार रहे, बेकार मौसम के लिए बाहर जाएं पूरी तैयारी के साथ जाएं, कम जाएं। लेकिन यदि रेड अलर्ट है, इसका मतलब है टेक एक्शन, कार्रवाई लीजिए, आपको इस मौसम से बचना पड़ेगा। When the extremely bad weather conditions are certainly going to disrupt travel and power and have significant risk to the life, red alert is issued। अब भाई रेड अलर्ट तब जारी किया जाता है जब बेहद 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 बेकार, बेहद बुरे मौसम के कारण आवाजाही एवं जनमाल की हानि हो सकती है। जब बिल्कुल ये सर्टेन हो जाए, जब ये निश्चित हो जाए कि भाई बारिश के कारण से ट्रेवल जो होगा, आवाजाही जो होगा, आगमन जो होगा, एवं जो पावर है, जो ऊर्जा है, जो आपकी बिजली है, वो निश्चित रूप से बाधित होगी। जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन हो जाता है, बारिश के कारण भयंकर बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है, वहां पर यह सचेत किया जाता है कि भाई रेड अलर्ट है, इसका मतलब आवाजाही पक्के रूप से, तय रूप से यहां पर प्रतिरोध होगी, रोकी जाएगी, आवाजाही में दिक्कत आएगी और पावर सप्लाई में भी दिक्कत आएगी। इसी के साथ यह भी रेड अलर्ट सुनिश्चित करता है, रेड अलर्ट यह बताता है कि भाई लाइफ को भी रिस्क है, जीवन को भी जान माल की हानि हो सकती है, बाहर ना जाइएगा। तो ये 4 तरह के रिस्क मैंने बताए। ग्रीन अलर्ट जिसके अंदर नो एडवाइजरी, कोई एडवाइजरी यहां पर नहीं होती। एक होता है येलो अलर्ट जिसका मतलब भाई सचेत रहिए, होने वाला है, आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में बेकार मौसम हो जाएगा। अभी हाल ही में भारत के 4 राज्यों में, आज ही भारत के 4 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जिसका मतलब है कि भारी भयंकर मौसम की खराब होने की वजह से, भयंकर बारिश की वजह से जान माल की हानि हो सकती है, आवाजाही में दिक्कत हो सकती है। रेड अलर्ट बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है मौसम की, जहां बहुत सारा नुकसान हो जाता है। इसके अलावा बारिश के बारे में 2-4 चीजें और पॉइंट मैं बता दूं, जब इतना बता रहे हैं, बारिश को भी इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल के आधार पर, बारिश किस तीव्रता से पड़ रही है, उसके आधार पर बांटा गया है। एक होता है लाइट स्पेल, जिसका मतलब 1 सेंटीमीटर 1 घंटे में हो रहा है, ये mm में रेंज है। मॉडरेट स्पेल 1 से 2 सेंटीमीटर पर आवर। इंटेंस स्पेल 2 से 3 सेंटीमीटर पर आवर। वेरी इंटेंस स्पेल 3 से 5 सेंटीमीटर पर आवर। एक्सट्रीमली इंटेंस स्पेल होता है 5 से 10 सेंटीमीटर पर आवर। और क्लाउड बर्स्ट की स्थिति कब बनाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लाउड बर्स्ट मतलब बादल फटना कब कहा जाता है? बादल फटना भाई ये एक ज्योग्राफिकल कंडीशन तो है ही, लेकिन कब माना जाएगा कि बादल फट गया? जब एक जगह पर 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाए प्रति mm,
तब बोला जाता है कि भाई बादल फटने की स्थिति हो गई है। भाई कैटेगरीज ऑफ रेनफॉल देखें तो यहां पर वेरी लाइट रेनफॉल होता है, 2.4 एमएम का यहां पर ट्रेस होता है, लाइट रेनफॉल होता है 1 से 2 सेंटीमीटर पर आवर। मॉडरेट रेनफॉल होगा 15 से 64.4 एमएम तक। हैवी रेनफॉल होगा 64.5 से 111.5 एमएम। वेरी हैवी रेनफॉल 111.6 से लेकर 204.4 के बीच एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल कहा जाता है जब 204.5 से ज्यादा बारिश हो। फोरकास्ट होता है मॉडरेट रेन का जब भी कहा जाता है तो उसमें थंडरस्टॉर्म्स आते हैं 30 से 40 किलोमीटर प्रति आवर की घंटे के हिसाब से यहाँ हवाएं चलती हैं। और जून 23 से लेकर जून 26 तक ये एक्सपेक्ट किया गया है। हैवी रेनफॉल लाइकली एट आइसोलेटेड प्लेस ऑन जून 25। और जून 25 को ये पुराना प्रिडिक्शन है लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। व्हाट टू एक्सपेक्ट उस पर एक्सपेक्ट किया जाए। मॉडरेट रेनफॉल है तो इसका मतलब है रोड एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा आ जाएंगे, पानी इकट्ठा होने की घटनाएं आपको देखने मिलेगी। तो इसका आपको क्या करना चाहिए, तो आप जब भी पहले किसी रास्ते पे जाएं तो उस पर देख लें भाई कंजेशन तो नहीं है, भीड़ तो नहीं है, और ट्रैफिक एडवाइजरी को फॉलो किया जाए। और अलग अलग रिस्क लेवल है, ग्रीन है तो वेरी लो है, येलो है तो लो है, और ऑरेंज है तो मीडियम है, और रेड है तो हाई है। हाई का मतलब टेक एक्शन, मीडियम मतलब स्टे प्रिपेयर्ड तैयार रहें, और लो का मतलब अपडेटेड रहें, और वेरी लो का मतलब नो एक्शन होता है। तो इस तरीके से बारिश में अलग अलग एडवाइजरी जारी करी जाती हैं। तो जहां भी आप हैं वहां पर अपना ख्याल रखें और ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं सर आईएमडी क्या है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना 1875 में करी गई। इट इज एन एजेंसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है, भूविज्ञान मंत्रालय जो है, उसके अंतर्गत यह एजेंसी आईएमडी आता है। इट इज द प्रिंसिपल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन। और मौसम विभाग से संबंधित जितने भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनके लिए ये एक मुख्य एजेंसी है, वेदर फोरकास्ट के लिए और सिस्मोलॉजी के लिए। सिस्मोलॉजी मतलब से आपके रिलेटेड है, भूकंप से रिलेटेड है, वेदर फोरकास्टिंग रेनफॉल वगैरह से रिलेटेड है, और फ्लड से रिलेटेड मतलब भारतीय मौसम में कोई भी मेट्रोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है तो उसके लिए आईएमडी जिम्मेदार होता है। तो भाई जहां भी हैं स्वस्थ रहिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, और मैंने आपको एक छोटा सा टॉपिक बता दिया। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताइएगा आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, बहुत ही बेहतर लगा, जरूर बताइएगा। और आप क्या चाहते हैं किस टॉपिक पे मैं एक और वीडियो लेकर आऊं तो मुझे बताइएगा जरूर। चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखें, ध्यान रखें, हमेशा याद रखें, छोटों को प्यार दीजिएगा, बड़ों को आदर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।